एक दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, ना ही 40 दिन बल्कि 4 महीना 10 दिन तक उसको सोग मनाना है। इन सोग की मुद्दत में, जिसको इद्दत वफात कहते हैं, इसमें ना तो वो किसी से निकाह कर सकती है और ना ही वो ज़ेब व ज़ीनत के जो सामान है, जैसे सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बेवा औरत को नमाज या नमाज के अलावा सोना पहनना जायज़ है या नहीं? आज इस वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, मसला को अच्छी तरह से समझें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो नाज़रीन, आमतौर पर ये सवाल करते हैं लोग कि अगर किसी का शौहर मर जाता है और बीवी ज़िंदा रहती है तो कितने दिन तक उसको सोग मनाना चाहिए, कितने दिन तक वो ज़ेवर वगैरह नहीं पहनेगी और क्या वो ज़ेवर कभी पहन सकती भी है कि नहीं है। ये आम तौर पर एक लोगों के दिलो दिमाग में रहता है और इस तरह के सवालात करते हैं। हद तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये तक पता नहीं है कि अगर शौहर मर जाता है तो उसकी बीवी के लिए इद्दत क्या है। कुछ लोग हमारे इलाके में सोचते हैं कि 40 दिन अगर 40 हो गया, यानी 40वां निकल गया, तो अब जो है बीवी को सोग मनाना ज़रूरी नहीं है, वो घूम सकती है, हर जगह जा सकती है। वो सोग को बस 40 दिन तक ही रखते हैं, जबकि बिल्कुल कुरान की आयत और अहादीस इस पर शाहिद है कि अगर कोई घर का मर जाता है, बाप मरा बेटा है ज़िंदा, बेटा मरा बाप ज़िंदा है, बाप मरा बेटियां है ना ज़िंदा हैं, इस तरह से कोई करीबी अगर मर गया तो उन लोगों के लिए 3 दिन सोग है। और अगर शौहर मरा बीवी ज़िंदा है तो ऐसी सूरत में बीवी के लिए 4 माह 10 दिन सोग मनाना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, ना ही 40 दिन बल्कि 4 महीना 10 दिन तक उसको सोग मनाना है। इन सोग की मुद्दत में, जिसको इद्दत वफ़ात कहते हैं, इसमें ना तो वो किसी से निकाह कर सकती है और ना ही वो ज़ेब व ज़ीनत के जो सामान हैं, जैसे सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इस तरह से सोना चांदी ज़ेवर वगैरह ये सब पहनना, यूं ही बग़ैर किसी वजह के बाहर जाना घूमने के लिए इधर उधर, ये सब के सब उसके लिए हराम है, नाजायज़ है, वो ये काम नहीं कर सकती। लिहाजा अगर कोई इस तरह से दिमाग में रखे हैं कि 40 दिन ही इद्दत वफ़ात है, 40 दिन ही सोग मनाना है बीवी को, तो वो अपने दिलो दिमाग से निकालें और इस बात पर अमल करने की कोशिश करें। जो सवाल किया गया है वो ये है कि अगर कोई बेवा औरत है जिसका शौहर मर गया है तो क्या कभी भी वो सोना पहन सकती है कि नहीं पहन सकती है। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द चूँकि गैर मुस्लिम भी रहते हैं, उनके यहाँ ये माहौल है कि अगर बेवा हो जाती है, शौहर उसका मर जाता है, तो ज़िंदगी भर वो सफ़ेद साड़ी पहनती है और गहना वगैरह नहीं पहनती है, सोना चांदी वगैरह इस्तेमाल नहीं करती है और यूं ही रहती है, ताकि लोग देख कर के इसका अंदाज़ा लगा सके कि ये बेवा है, इसका शौहर मर चुका है। तो मज़हब इस्लाम में भी इसकी कोई हैसियत है या नहीं है, इसमें लोग कन्फ्यूज़ हैं। और बहुत सारे लोग इस पर अमल भी करते हैं कि शौहर मर गया तो सफ़ेद साड़ी ख़रीद लिए, शौहर मर गया तो चूड़ी वगैरह सब निकाल करके फेंक दिए। इसी तरह से अगर बेवा हो गई तो अगर गहना वगैरह है और इसी तरह से हार वगैरह पहने हुए तो उसको भी निकाल कर फेंक देती है। तो ये क्या शरीयत एतबार से दुरुस्त है या नहीं है? तो देखें, जैसा कि मैंने बताया कि एक औरत के लिए शौहर के मर जाने के बाद जो इद्दत वफ़ात है वो 4 महीना 10 दिन है। अगर वो पेट से नहीं है, हमल से नहीं है, तो अगर हमल से और पेट से है तो जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद से इद्दत उसकी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो 2 दिन में हो जाए या 6 महीने में या 7 महीने में या 10 महीने में, वो अलग मसला है। इद्दत वफ़ात ख़त्म होने के बाद वो औरत वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती है जो वो शौहर के रहते हुए करती थी, या जब वो कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, जो वो काम करती थी या शरीयत में जो चीज़ें उसके लिए हलाल रखी है वो काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर खुशबू लगाना है तो खुशबू लगा सकती है। इसी तरह से अच्छे कपड़े पहनना है, सोना चांदी गहने ज़ेवरात इस्तेमाल करना है, उसके पास रखे हुए हैं, तो ये सारे काम ये कर सकती है, वो पहन सकती है। बल्कि हदीस में तो यहाँ तक आया है कि किसी भी औरत को बग़ैर गहने और बग़ैर ज़ेवर के नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती है, गहने नहीं पहनती है, या उसके गले में नेकलेस ना हो, इसी तरह से हाथों में मेहंदी ना हो, तो फिर उसकी जो हैयत होती है मर्दों की तरह हो जाती है, जिसको तशब्बुह बिर रिजाल कहा गया है हदीस में। तो किसी भी मर्द के लिए औरतों की मुशाबहत, औरतों की तरह शक्ल इख्तियार करना और किसी भी औरत के लिए मर्दों की शक्ल इख्तियार करना या मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया है कि औरतें जो है हाथ में या गले में ज़ेवर पहने और मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि मर्दों के साथ
तशब्बुह ना करार पाए। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर इद्दत ख़त्म हो गई है तो वो हलाल चीज़ें जो शरीयत में उसके लिए दुरुस्त है, शरीयत ने हलाल रखी है, वो कामों कर सकती है, सोना चांदी वगैरह पहन सकती है, बल्कि इसका इस्तेमाल उसको करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मसला आपको पूरा समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।